आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही लाजवाब ग्रेवी वाली अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसे आप टिफ़िन में ले जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं, लंच के लिए, डिनर के लिए, ऑल टाइम ये परफेक्ट रेसिपी है। इसे आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। जब आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं अमृतसरी पनीर भुर्जी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर की पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने जो है 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। बिल्कुल रेड कलर के टमाटर लेने हैं और ये हाइब्रिड वाले टमाटर हैं। देसी वाले टमाटर मत लेना, ग्रेवी खट्टी हो जाएगी इससे। और यहाँ पर हमने ऐड की है 2 चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच ऐड करनी है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे हम यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे बढ़िया सा कलर आएगा ग्रेवी का। और अब ढक्कन लगा देंगे और इसको पीस लेंगे। टमाटर की पेस्ट हमने तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पीसा है इसे हमने। इसके बाद में हमने गैस पर पैन रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच बेसन। और बेसन को जो है अच्छे से भून लेंगे, खुशबू आने तक भूनना है इसे हमने। बेसन की बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये अच्छे से भून गया है। अब इसे निकाल लेंगे। अब दोबारा से हमने गैस पर पैन रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। अब पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे और इसके साथ ही ऐड करेंगे इसमें बटर। 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर बटर ऐड करना है। अगर ग्राम के हिसाब से कहे तो 50 ग्राम बटर ऐड करना है। और थोड़ा सा बटर हम बचा लेंगे, बाद में ऐड करेंगे इसको। तेल और बटर अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने 1 छोटा चम्मच जीरा। साथ ही ऐड कर दी हमने 2 लाल मिर्च साबुत वाली, इसको टुकड़ों में काट लेना। इसके बाद में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर हमने 2 बड़े प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम 1 छोटा प्याज, जिसको लंबा लंबा काट लिया है। भुर्जी में जो है इसके चंक्स आएंगे तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। प्याज को भूनने के लिए गैस की फ्लेम को हाई कर देना और इस तरीके से हल्का सा गुलाबी होने तक इसको भून लेना है हमने। और यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ऐड कर दी है। यहाँ पर 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमने इनको जो है हल्का सा भूनना है, खुशबू आने तक। प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से भून गया है, बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। इसे हमने ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही हमने हल्का सा इसको भूनना है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने 1 बड़ा चम्मच बेसन भुना हुआ और अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की पेस्ट और साथ ही ऐड कर देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। 1 छोटे टमाटर को यहाँ पर हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। और टमाटर अच्छे से जल्दी से पक जाए तो हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसमें। बाकी नमक हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे नमक को। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देना। और इसके साथ ही ऐड कर देना आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है, सिंपल जीरा पाउडर है। और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब ढक्कन लगा देंगे और इसको तेल छूटने तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। बीच बीच में इसको हम चेक कर लेंगे ताकि कढ़ाई के साथ में मसाले चिपके नहीं। जब तक मसाला ग्रेवी पक रही है तब तक हम जो है यहाँ पर पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। 200 ग्राम पनीर लिया है हमने और ये जो कद्दूकस के बड़े से होल है इससे हमने कद्दूकस करना है। आप चाहो तो हाथ से भी मैश कर सकते हो पनीर को। मसाला ग्रेवी को पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी कढ़ाई में जो है साइड से तेल छूटा नहीं है। टमाटर अभी पूरे तरीके से पके नहीं हैं। इस स्टेज पर इसमें हमने ऐड कर दी शिमला मिर्च, थोड़ी सी, आधी सी शिमला मिर्च जो है लंबी सी काट लेना और ऐड कर देना। बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। दोबारा से ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई में साइड से तेल छूट गया है और टमाटर अच्छे से पक गए हैं। शिमला मिर्च भी पक गई है अच्छे से। और यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हम पानी। यहाँ पर ध्यान रखना है, गर्म पानी ऐड करना है हमने। और यहाँ पर आधा ग्लास गर्म पानी ऐड कर दिया है हमने। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब ढक्कन लगा देंगे और 2-3 मिनट इसको पका लेंगे।
3 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है, ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम कद्दूकस किया हुआ पनीर। ध्यान रखना है छींटे उड़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से ही यहाँ पर हमने काम करना है। और यहाँ पर जो है हम अच्छे से मिला लेंगे पनीर को ग्रेवी में। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच मलाई। यहाँ पर मैंने दूध के ऊपर जो मलाई जमती है उसी को मैंने जो है अच्छे से फेंट के ऐड कर दिया है। आप जो है फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि मलाई फटे नहीं। मलाई को ऐड करने के बाद में हमने ग्रेवी को लगातार चलाया है और इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब ये ग्रेवी जो है बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर दी है। कसूरी मेथी को अच्छे से हाथ से क्रश कर लेना और यहाँ पर ऐड कर दिया हमने जो है पनीर मसाला। आप कोई भी गरम मसाला आपके घर में रेगुलर मसाला है उसको ऐड कर सकते हैं, या किचन किंग मसाला है उसको भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बटर बचा हुआ था उसको भी ऐड कर दिया है हमने और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब इसको ढक देंगे और 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें मैंने चेक किया था नमक थोड़ा सा कम है तो नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आता है इससे। और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोबारा से ढक देंगे और तेल छूटने तक इसको पका लेंगे। पनीर भुर्जी को हमने तेल छूटने तक अच्छे से पका लिया है। चलिए चेक करते हैं। बीच बीच में इसे हमने चेक भी कर लिया था। 3-4 मिनट पका लेना है। अब थोड़ा सा धनिया ऊपर से और ऐड कर देते हैं और आप देख सकते हैं पनीर भुर्जी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। अमृतसरी पनीर भुर्जी की प्लेटिंग हमने कर ली है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनी है। टिफ़िन के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप ब्रेड के साथ में, रोटी के साथ में, पराठे के साथ में, नान के साथ में, कुलचे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।